मित्रों नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दुआ करता हूं ईश्वर से कि आप सुखी रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मित्रों हमारी ये श्रृंखला चल रही है, वो चल रही है कि कुंडली के 12 भाव में ग्रह कौन सा ग्रह कैसे रिजल्ट देता है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो मंगल ग्रह पर बात कर रहे हैं कि मंगल कुंडली के 12 भाव में जब बैठते हैं तो किस तरह के प्रभाव देते हैं। तो पहला घर यानी लग्न, फर्स्ट हाउस में जब मंगल बैठते हैं तो हमको फुर्ती देते हैं, एनर्जी देते हैं, काम करने की ताकत देते हैं, इच्छा देते हैं। और ऐसा व्यक्ति अक्सर सेना में, पुलिस में, मेडिकल के क्षेत्र में या फिर कुछ ऐसे सेक्टर जहां यूनिफॉर्म कंपलसरी हो या हथियार का इस्तेमाल होता हो, वो चाकू हो, छुरी हो, पिस्टल हो, गन हो, जो भी हो, या फिर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ऐसे लोग प्राय आपको देखने को मिलेंगे। ये शरीर से बहुत फैटी नहीं होते हैं, लेकिन गुस्सा इनको बहुत जल्दी आता है। ये लग्न के मंगल की खासियत होती है। मंगल चूंकि कालपुरुष की कुंडली में कहीं ना कहीं इसको सेनापति की संज्ञा दी गई है, सूर्य को राजा की और मंगल को सेनापति की। तो ये फाइटर है, तो कहीं ना कहीं फाइटिंग स्किल हमको जरूर देता है। लग्न में यदि मंगल बैठा है, आप देखना कि आपके चोट का निशान, खेलते हुए कहीं ना कहीं चोट का निशान आपके माथे पर, आपके भौं पर, इस पर, ये आंख के जो भौं है, यहाँ कट का निशान या यहाँ माथे पर कट का निशान अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे लोगों को। वहीं अगर सेकंड हाउस में मंगल बैठते हैं तो दोस्तों एक कुटुंब परिवार का हाउस है, वाणी का हाउस है। परिवार के साथ इनका बहुत अच्छा तालमेल रहता है, सबको लेकर चलते हैं, अपने भाइयों को लेकर चलते हैं, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं भाइयों का कारक है। और खाने पीने में चटपटा खाना इन लोगों को पसंद होता है, क्योंकि ये हाउस खान पान के लिए भी देखा जाता है। खानदान और खान पान दोनों यहीं से देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति चटपटा और तीखा खाना पसंद करते हैं और बोलते भी ऐसा ही है। और उसी के साथ साथ धन संचय भी करते हैं और अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से पूंजी जमा करते हैं। वहीं यदि थर्ड हाउस में बैठे हों मंगल, तो व्यक्ति का ट्रांसपोर्टेशन का काम बहुत अच्छा चलता है, टेक्निकल बंदा होता है, या फिर टेक्निकल के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी आपको देखने को मिलेगा ऐसा व्यक्ति। छोटे बहन भाई के साथ ऐसे व्यक्ति के बहुत अच्छे रिलेशन रहते हैं। फोर्थ हाउस में यदि मंगल आते हैं तो आपको जमीन जायदाद देते हैं, आपको खेती से संबंधित प्रॉपर्टी बनवाते हैं, आपको माता का सुख भी मिलता है, आपको भूमि और वाहन वाहन सुख भी मिलता है। एक बहुत अच्छी आपको कार ड्राइविंग पसंद होती है, जैसे रेसर कार होते हैं ना, इस तरह का जो बाइकर होते हैं ये लोग, ये फोर्थ हाउस के यदि इनके मंगल है तो ये इस तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। पांचवें घर में जब मंगल बैठे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक एनर्जी, ऐसी एनर्जी देते हैं कि आपका नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है, आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में बहुत सक्सेस होते हैं। साथ ही साथ फिफ्थ हाउस में यदि मंगल बैठे हैं तो कार्य को करने की आपको क्षमता बहुत देते हैं, क्योंकि यहाँ से इनकी जो दृष्टि जाती है वो इच्छा पूर्ति के हाउस पर जाती है, 11th हाउस पर जाती है। तो व्यक्ति के अंदर जो इच्छा होती है और इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी ये प्रोवाइड कराते हैं। वहीं छठवें घर में यदि बैठ जाए मंगल तो आप ये मान के चलिए कि आपको कई बार मेडिकल के क्षेत्र में ले जाते हैं, आपको एक अच्छा डॉक्टर बना देते हैं, आपको एक अच्छा कमीशन के क्षेत्र में भी आपको बढ़िया काम मिल जाता है, आप फाइटर होते हैं, शत्रुओं पर विजय पाते हैं। वहीं यदि ये खराब हैं, गड़बड़ हैं, तो आपको फोड़ा फुंसी जरूर शरीर में दे देंगे और आपको लड़ाकू प्रवृत्ति का भी बना देंगे, आपको झगड़ालू बना देंगे, जिससे कोर्ट कचहरी के केसेस आपके बनते हैं और आपको वहां चक्कर काटना पड़ते हैं। इसी प्रकार से सेवेंथ हाउस में जब मंगल आते हैं तो आपके पार्टनर के साथ थोड़ी आपकी खटपट होती है। मांगलिक कुंडली जो कहते हैं ना अपन,
वो ऐसे ही कहते हैं कि पहले घर का मंगल, चौथे घर का मंगल, 7th हाउस का मंगल, 8th हाउस का मंगल, ये जो है 12th हाउस का मंगल, थोड़ा आंशिक मांगलिक 10th हाउस वालों को भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से मंगल जब इन घरों में बैठे होते हैं, पहले घर में, दूसरे घर में, सॉरी, फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, और 7th हाउस में, 8th हाउस में, 10th हाउस में और 12th हाउस में, इनमें जब मंगल बैठे होते हैं तो मांगलिक कुंडली बोला जाता है। तो ये व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव इनका रहता है, जल्दबाज रहते हैं, कई बार एक काम को एक बार में पूरा नहीं करते हैं, एक काम को छोड़ के दूसरे काम को पकड़ते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति की रहती है। बात अगर कोई इनकी काट दे तो इनको बहुत बुरा लगता है और जल्दबाज होते हैं, जल्दी जल्दी बोलेंगे, किसी काम को जल्दी जल्दी करेंगे और अधूरा छोड़ देंगे। इसी प्रकार से 8th हाउस में जब मंगल जाते हैं, 8वें घर में, तो अष्टम मंगल कहीं न कहीं चोट चपेट एक्सीडेंट जरूर करवाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की कई बार गोली लगने से भी मृत्यु होती है। और जीवन में यदि अष्टम मंगल है तो ये तय मान के चलना कि एक बार तो आपकी सर्जरी होना ही होना तय है। और खास तौर से एक्सीडेंट के थ्रू होता है, आपका कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में आपकी हड्डी टूटती है या आपको कोई गोली लगती है या कोई कांच जैसे धारदार चीज लगती है और फिर आपकी सर्जरी होती है। ये अष्टम मंगल का एक बड़ा, कह सकते हैं हम कि ये दुर्गुण है। लेकिन वहीं अष्टम के मंगल आपको इतनी टेक्निकल क्षमता देते हैं कि आप समुद्र के अंदर भी जाकर के और खदानों से और खनिज पदार्थ लेकर आ जाओगे। ये पावर भी यहाँ बैठे हुए मंगल हमको कहीं ना कहीं प्रदान करते हैं। दोस्तों, यदि मंगल 9th हाउस में होते हैं तो ये हमको विदेश के लिए जाने के लिए संयोग बनाते हैं। छोटी मोटे अगर हम ट्रेडिंग करना चाहें, कोई कमीशन से रिलेटेड काम करना चाहें तो 8th के मंगल भी कराते हैं और 9th के मंगल भी कराते हैं। जैसे LIC वगैरह का काम है या जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, ये सब मंगल कराते हैं। 9th हाउस में जब मंगल बैठते हैं तो वहां से 3rd हाउस को देखते हैं अपनी 7वीं दृष्टि से। और जब वो इनकी चौथी दृष्टि जाती है, वो जाती है 12th हाउस पर। तो कई बार हमको पुलिस केस या जेल वेल जाने से बचा लेते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं हमको। 4th दृष्टि जो मंगल की होती है वो प्रोटेक्शन की दृष्टि होती है। इस प्रकार से 10th में जब जाते हैं तो ये यहाँ अति बली हो जाते हैं और उच्च के हो जाते हैं। 10th हाउस में जब मंगल बैठे हैं तो आपको सरकारी नौकरी, IAS, IPS या कोई कोई भी बड़ा पद या कोई लीडरशिप, टेक्निकल में यदि या कोई बड़ा इंजीनियर बना देंगे आपको। इस प्रकार की चीजें आपको 10th हाउस में बैठे के मंगल की देखने को मिलती हैं। वहीं पिता से आपके संबंध अच्छे बना देते हैं, भाइयों से बड़ा अच्छा स्नेह रहता है इनका, लेकिन माता से थोड़ी सी दूरी बनाते हैं। 11th हाउस में जब मंगल बैठते हैं तो आप ऐसे मान के चलिए कि पैसे की आपको कभी कभी नहीं रहेगी। आपके प्रारब्ध को भी जागृत कर देते हैं क्योंकि यहाँ से ये पंचम भाव पर भी इनकी दृष्टि जाती है और इच्छा पूर्ति का घर है। तो आपको उतनी आवेग, ताकत और शक्ति देते हैं कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लग जाते हैं और कहीं ना कहीं विदेश में जाकर भी ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। यहाँ बैठा मंगल कई बार अबॉर्शन करा देता है क्योंकि 7वीं दृष्टि जब आपके संतान भाव पर जाती है तो गर्भपात करा देते हैं क्योंकि ये फायर एलिमेंट के प्लानिट हैं। बड़े भाई बहन का सपोर्ट अगर मंगल अच्छे हैं तो बहुत अच्छा मिलता है और खराब है तो बिल्कुल नहीं मिलता है। इसी प्रकार 12th हाउस के जो मंगल हैं तो एक अच्छा डॉक्टर आपको बना सकते हैं, आपको जेल में बड़ा अधिकारी बना सकते हैं, आपको अनाथ आश्रम का प्रभारी बना सकते हैं, देश विदेश से ट्रांसपोर्टेशन सॉरी ट्रेडिंग वगैरह भी आपसे करवा सकते हैं। और वहां बैठे हुए मंगल आपको कई बार टेक्नोलॉजी में बहुत साउंड कर देते हैं और एनर्जी बहुत होती है
12th हाउस के मंगल की इसलिए मांगलिक कुंडली कहा जाता है। 12th हाउस में जो मंगल होते हैं ये कहीं ना कहीं शैया सुख इसको भी हम इससे देखते हैं। तो कई बार मंगल खराब होते हैं तो व्यक्ति को इतना कामुक बना देते हैं, इतना बना देते हैं कि व्यक्ति व्यभिचारी भी हो जाता है। ये हमको थोड़ा सा देखना होता है और उसको ऊपर कुंडली को देखते हैं। तो ओवरऑल मंगल को अगर ठीक करना है तो हनुमान जी की साधना करना होती है। हनुमान चालीसा करिए, सुंदरकांड करिए, हनुमान मंदिर जाइए, साल में एक बार रक्तदान करिए, छोटे बच्चों को मिठाई दीजिए, खिलौने बांटिए। ये सब मंगल को ठीक करने के उपाय हैं। मंगल हमारे रक्त का भी कारक है शरीर में, और हमारे कामेक्षा के भी कारक है। तो इनकी एनर्जी को बैलेंस करके रखना है तो आपका जीवन सफल होता है। दोस्तों, वीडियो यदि ठीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन दबाएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।